हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है गोले के भीतर विभव। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक आवेशित चालक गोला को बनाएंगे। तो देखिए ध्यान से, ये मेरे पास एक क्या है, गोला है। और ये गोला कैसा है, ये गोला है चालक गोला। ये कैसा गोला है, चालक गोला। अब देखो, इस चालक गोला को हम क्या करेंगे, आवेश देंगे। क्या करेंगे, हम आवेश देंगे। जब इस चालक गोले को, जब हम किसी चालक गोले को, इस चालक गोले को आवेश देते हैं तो वो आवेश क्या होता है दोस्तों, वो आवेश इसके ऊपरी सतह पर एक समान रूप से क्या हो जाता है, फैल जाता है यहाँ पर। तो इसके ऊपरी सतह पर क्या हो जाएगा, एक समान रूप से क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। इस गोला को हम आवेशित किए हैं, आवेश दिए हैं। कौन सा आवेश दिए हैं, हम दिए हैं धनात्मक आवेश। तो ये सभी धनात्मक आवेश इसके ऊपरी सतह पर क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। किसमें फैलते हैं, ये फैलते हैं चालक गोला में। चालक गोला को जब भी हम एक आवेश देते हैं तो वो आवेश इसके ऊपरी सतह पर एक समान रूप से क्या हो जाता है, फैल जाता है। ये कहलाएगा चालक आवेशित चालक आवेशित गोला। क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा चालक आवेशित गोला। अब देखो, जब ये गोला है तो इसका कहीं ना कहीं क्या होगा, सेंटर होगा। उस सेंटर को हम क्या मानते हैं, ओ। ठीक है, जब ये सेंटर है तो सेंटर से यहाँ तक की दूरी, परिधि तक की दूरी क्या कहलाएगी, यहाँ तक की दूरी वो कहलाएगी त्रिज्या आर। इस गोले का जो है एक सेंटर है, जिसको हम किससे दिखाए हैं, ओ से। और सेंटर से यहाँ तक की दूरी हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे त्रिज्या। किससे दिखाएंगे, बड़ी आर से। अब देखो, फर्स्ट स्थिति में हमने बिंदु P को यहाँ लिया था, इस गोले के बाहर, जो कि हम इसके पिछले वाले वीडियो में इसको अच्छी तरह से डिस्कस किया है कि गोले के बाहर, इस आवेशित चालक गोला के बाहर विभव का मान कितना होता है। और हमने ये भी बताया था कि इस बिंदु P को अगर हम इसके सतह पर लेके चले आएंगे, मतलब कि अगर इस P बिंदु को उठा करके हम इस गोले के कहाँ पे लेके चले आए, हम लेके चले आएंगे सतह पर, यहाँ पर इस P बिंदु को। तो यहाँ पर विभव का वैल्यू कितना होगा, इसके पिछले वाले वीडियो में हमने निकाल चुका है। हमने दो चीज़ों के बारे में बात किया था कि जब ये बिंदु P इस गोले के कहाँ हो, बाहर स्थित हो, तो वहाँ पर विभव कितना होता है। और जब यही बिंदु P इस आवेशित चालक गोले के सतह पर हो तो वहाँ पर विभव कितना होता है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, सबसे पहले आप एक काम कीजिए, सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर किस तरह से कॉन्सेप्ट चल रहा है, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। अब देखो, एक बार बिंदु P बाहर था, निकाल लिए। वही बिंदु P को हम कहाँ पे लाए, सतह पर। यहाँ पर भी विभव निकाल लिया। अब हम इसी बिंदु P को कहाँ ले जाएंगे, हम ले जाएंगे, देखो टॉपिक है गोले के भीतर विभव। तो इस बिंदु P को जो है अब हम डायरेक्ट सतह पर नहीं रखेंगे, अब हम कहाँ ले जाएंगे, गोले के भीतर। मान लो यहाँ पर लेके चले आए गोले के भीतर, यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलते हैं, बड़ी आर, जो कि त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, अब देखो, सेंटर से, इस गोले के सेंटर से बिंदु P तक की दूरी, मतलब कि इस गोले के सेंटर से ये बिंदु P तक की ये जो दूरी है, इसको हम बोलते हैं छोटी आर। से इसके सेंटर से उस बिंदु P तक की दूरी क्या कहलाएगी, छोटी आर। अगर तुम्हें इस P बिंदु पर विभव को ज्ञात करना है तो इस P बिंदु पर तुम्हें आवेश को लेकर के आना पड़ेगा अनंत से। मान लो यहाँ पर जो है
क्या लिए हम, यहाँ पर है क्या, अनंत। अनंत ये क्या है, इन्फिनाइट, इसको क्या बोलते हैं हम, अनंत। अब तुम्हें क्या करना है, इस P बिंदु पर विभव को ज्ञात करना है। तो इस P बिंदु पर विभव ज्ञात करने के लिए तुम्हें आवेश को लेकर के आना पड़ेगा अनंत से। मतलब यहाँ पर अगर कोई आवेश मान लो रखा हुआ है Q0, इस आवेश को तुम्हें इस बिंदु P पर लाना पड़ेगा। इस बिंदु पर, इस गोले के भीतर बिंदु P पर अगर तुम इस आवेश को उठा करके P बिंदु पर ले करके आ गए तो तुम समझो कि इस P बिंदु पर तुम विभव ज्ञात करने में सफल हो गए। डायरेक्ट सी बात है कि इस बिंदु P पर जो है विभव को ज्ञात करने के लिए तुम्हें आवेश लेकर के आना पड़ेगा। कहाँ से लेकर आना पड़ेगा, तुम्हें आवेश लेकर आना पड़ेगा अनंत से, इन्फिनाइट से। इस आवेश को लेकर के आना पड़ेगा बिंदु P तक। इसको लाने में, खींचने में, खींच के लाने में इस बिंदु P पर तो भी तुम क्या करोगे, काम को किससे दिखाते हैं, W मतलब क्या, वर्क। जो भी काम करोगे वही तुम्हारा काम क्या कहलाएगा, कहलाएगा विभव। किस बिंदु पर विभव हो जाएगा, वो P बिंदु का हो जाएगा विभव। इस P बिंदु पर विभव को ज्ञात करने के लिए हमें अनंत से आवेश को लेकर के आना पड़ेगा इस P बिंदु पर। और आपको हम एक बात और बता देते हैं यहाँ पर कि Q0 आवेश को हम डायरेक्ट अनंत पर से, इस Q0 आवेश को हम डायरेक्ट इस P बिंदु पर, इस चालक आवेशित गोले के भीतर P बिंदु पर हम डायरेक्ट इस Q0 आवेश को नहीं ला सकते हैं। इसको, छोटा सा आवेश को अनंत से हम डायरेक्ट इस गोले के भीतर, इस चालक आवेशित गोले के भीतर, इस P बिंदु पर इस आवेश को हम डायरेक्ट ला करके रख दें इस P बिंदु पर, तो ये काम हम नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये करेंगे कि Q0 आवेश है, इस आवेश को हम इस चालक आवेशित गोले के इस सतह पर लाएंगे। देख रहे हैं, आपको सतह दिख रहा है, ये सतह, इस सतह पर लेके आएंगे। पहले किसको लेके आएंगे, इस Q0 आवेश को यहाँ पर लेके आएंगे। आवेश को हम इस चालक आवेशित गोले के पहले सतह पर लेके आएंगे Q0 आवेश को। समझ गए, फिर से समझते हैं, देखो ध्यान से। हम क्या बोले कि सबसे पहले आपको ये Q0 आवेश को आपको लाना पड़ेगा कहाँ पर, ये जो चालक आवेशित गोला है इसके ये सतह पर, ये जो सतह दिख रहा है, ये सतह के किसी बिंदु पर आपको इस Q0 आवेश को लाना पड़ेगा। एक बार सतह पर आ गया Q0 आवेश, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये सतह पर एक बार सतह के किसी बिंदु पर हम Q0 आवेश को लेके चले आएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस सतह पर से Q0 आवेश को हम इस P बिंदु पर ले जाएंगे, ठीक है। और फिर इस P बिंदु पर विभव निकल जाएगा। समझ रहे हैं आप हम क्या बोलना चाहते हैं, हम क्या बोले कि इस Q0 आवेश को हम डायरेक्ट P बिंदु पर नहीं ला सकते हैं। हम उसके लिए क्या उपाय किए, हम ये उपाय किए कि हम इस Q0 आवेश को हम सबसे पहले क्या किए, इस चालक आवेशित गोले के सतह पर लाए। और एक बार ये Q0 आवेश इस चालक आवेशित गोले के सतह पर आ जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस Q0 आवेश को सतह पर जिस बिंदु पर हम लेके आए हैं Q0 आवेश को, उस बिंदु से हम उठा करके वहाँ लेके जाएंगे। उसके बाद हम ले जाएंगे P बिंदु पर। उसके बाद हमें इस P बिंदु पर कुल विभव निकल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ये विभव निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो होता है माइनस इंटीग्रेशन E इंटू dr। ये फार्मूला हमने बताया है कि विभव निकालने का ये फार्मूला होता है। अब देखो, ये फार्मूला तो होता है, समझ गए, लेकिन इस बार विभव आपको कितनी तरह से निकालना है।
आपको दो तरह से निकालना विभव। कैसे? एक बार आपको विभव निकालना पड़ेगा कि इस Q नॉट आवेश को कहाँ तक लाए हैं, सतह के किसी बिंदु पर। तो सबसे पहले इस Q नॉट आवेश को जो है हम उठा करके इस चालक आवेशित गोले के किसी बिंदु पर लाए हैं, इस बिंदु पर। तो सबसे पहले फर्स्ट विभव आपको यही निकालना है कि इस Q नॉट आवेश को इस चालक आवेशित गोले के किसी बिंदु तक लाने में या किसी बिंदु पर विभव कितना होता है। बार हम क्या किए हैं, Q नॉट आवेश को हम इस चालक आवेशित गोले के सतह के किसी बिंदु पर लाए हैं। तो सबसे पहले विभव किसका निकलेगा, सतह पर का। एक बार सतह पर का विभव निकल गया, उसके बाद हम विभव निकालेंगे इस गोला के इस बिंदु पर। ये जो Q नॉट आवेश ला के रखे हैं, इस आवेश को अब हम कहाँ ले जाएंगे, P बिंदु पर। तो इस आवेश को P बिंदु पर ले जाएंगे तो P बिंदु पर का भी विभव निकलेगा है। अब हम एक बिंदु है सतह पर का और एक बिंदु है ये P। तो चूंकि बिंदु दो है, एक बार हम इस आवेश को सतह के इस बिंदु पर लेके आए हैं तो उसके कारण विभव देखेंगे, और एक बार सतह पर से इसी आवेश को हम ले गए P बिंदु पर। अब हम देखेंगे P बिंदु पर विभव को लेगा, यही विभव होगा V बराबर। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसको दो तरह से निकालेंगे। कैसे? यहाँ से माइनस लिखेंगे, माइनस का माइनस, और यहाँ पर एक लगाएंगे कोष्टक, बड़ी कोष्टक, और यहाँ पर हम लिखेंगे इंटीग्रेशन। इसको हम कै बार लिखेंगे, दो बार, क्योंकि वहाँ पर देख रहे हैं आप कि बिंदु दो ठो है तो विभव भी कै ठो निकलेगा, दो ठो। तो इसको हम दो बार लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, E इंटू क्या लिखेंगे बताओ, dr एक बार, फिर प्लस, फिर इसी को एक बार और लिखेंगे E इंटू dr, कोष्टक बंद, और बीच में इसका इन दोनों के बीच में होगा प्लस। ठीक है, टोटल विभव का बात कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर लिमिट भी लगे। इस P बिंदु पर इस आवेश को ले करके आ रहे थे तो उस समय इस Q नॉट आवेश को हम कहाँ से लेके आ रहे हैं, हम लेके आ रहे हैं अनंत से, अनंत से। तो यहाँ पर लिमिट लगेगा अनंत से। कहाँ पर लेके आए हैं, इस Q नॉट आवेश को हम लेके आए हैं फर्स्ट बार में इस सतह पर, यहाँ पर लेके आए हैं, ये बिंदु पर लेके आए हैं, इस सतह के इस बिंदु पर ले करके आए हैं। तो ये बिंदु इस सेंटर से कितना दूर है, ये जो बिंदु है इस सेंटर से कितना दूर है, देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का दूरी है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे, कितना दूरी होगा, ये दूरी कितना होगा, वो दूरी होगा दोस्तों R। देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक क्या R, तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा R, बड़ी R होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस Q नॉट आवेश को जो है हम लेके आए इस P बिंदु पर, इस Q नॉट आवेश को जो लेके आए हैं इस सतह के इस बिंदु पर, ये बिंदु इस गोले के सेंटर O से कितना दूरी पर है, वो है कितना दूरी पर, R दूरी पर, देख सकते हैं। तो हम अनंत से लेके आए हैं इस बिंदु पर, ये बिंदु कितना दूर है, वो है बड़ी R दूरी पर। तो अनंत से लेकर के हम बड़ी R के बिंदु पर लेकर के आए। इसी Q नॉट आवेश को हम इस बिंदु पर लेके आ गए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से ले जाएंगे किस बिंदु पर, P बिंदु पर। ये बिंदु कितना दूर है, ये बिंदु है कितना दूर, देख सकते हो आप कितना दूर है, R दूरी पर है। तो इस बार हम क्या करेंगे, R बिंदु से उठाएंगे इसको, हम लेके गए हैं किस बिंदु पर, P बिंदु पर ले गए हैं। ये P बिंदु कितना दूर है सेंटर से, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, वो है छोटी R। हम क्या किए हैं, इस Q नॉट आवेश को इस बार इस बिंदु सतह के इस बिंदु से उठा करके हम ले गए P बिंदु पर। तो ये P बिंदु कितना दूर है, इस सेंटर से कितना दूर है, ये P बिंदु देखो R दूरी पर है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, वो है R। तो हम बड़ी R पर से उठा करके ले गए P बिंदु पर, P बिंदु कितना दूर है, छोटी R। तो हम बड़ी R से लिमिट लगाएंगे कहाँ पर, छोटी R तक। समझ गए हैं इसको। अब यहाँ पर देखना है, ये जो आप देख रहे हैं E को हम बोलते हैं दोस्तों, ये जो E है इसको हम बोलते हैं विद्युत
क्षेत्र। ये जो ई है, इस ई को बोलते हैं हम विद्युत क्षेत्र। अब देखो, ध्यान से देखना है, विद्युत क्षेत्र, ये जो ई है, ये ई इस सतह पर का क्या है, विद्युत क्षेत्र। किस बिंदु का, इस बिंदु का, ये जो बिंदु दिख रहा है। मतलब हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं इस तरह से कि ये जो मेरे पास विद्युत क्षेत्र है ई, ये इस आवेशित चालक गोले के सतह पर के इस बिंदु का क्या है, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये वाला। और ये वाला कौन सा विद्युत क्षेत्र है, ये है दोस्तों, ये जो आवेशित चालक गोला है, इस आवेशित चालक गोला के भीतर हमने जो ये बिंदु लिया है P, इसी बिंदु P पर का क्या है वो, विद्युत क्षेत्र। ई को क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र। चालक आवेशित गोले के सतह पर जो ये बिंदु है, इसी बिंदु का ये क्या है, विद्युत क्षेत्र ई। ठीक है, तो ये विद्युत क्षेत्र कहाँ का है, ये विद्युत क्षेत्र चालक आवेशित गोले के भीतर का क्या है, विद्युत क्षेत्र। किस बिंदु पर, ये P बिंदु पर। फिर से देखते हैं कि ये विद्युत क्षेत्र कौन सा विद्युत क्षेत्र है, ये है इस चालक आवेशित गोले के भीतर का, अंदर का बिंदु P पर का क्या है, ये विद्युत क्षेत्र। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो विद्युत क्षेत्र है E, इसका मान हम देखेंगे कि गोले के सतह पर कितना होता है, इस बिंदु पर E का वैल्यू कितना होता है। और एक बार हम देखेंगे कि ये जो विद्युत क्षेत्र है E, ये इस आवेशित चालक गोले के भीतर P बिंदु पर इस विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, उसे हम ज्ञात करेंगे। और यहाँ पर गोले के सतह पर कितना होगा विद्युत क्षेत्र, और गोले के भीतर कितना होगा विद्युत क्षेत्र, उन दोनों का मान को हम निकाल करके एक बार यहाँ बैठाएंगे, एक बार यहाँ बैठाएंगे। सतह पर का विद्युत क्षेत्र को यहाँ बैठाएंगे मान को, और गोले के भीतर के विद्युत क्षेत्र का मान को हम यहाँ बैठाएंगे। गोले के सतह पर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये मान लो तुम्हारे पास क्या है, गोला है। कौन सा गोला है, यही वाला गोला है, आवेशित गोला है। चालक आवेशित क्या है, गोला है। और यहाँ पर एक सेंटर होता हो, और यहाँ से यहाँ तक को हम बोलते हैं त्रिज्या R। ठीक है, अब देखो ये जो बिंदु P था, इसको इस बार कहाँ लेना है, सतह पर। काहे कि हम कहाँ का देख रहे हैं, हम देख रहे हैं सतह पर का। ये जो बिंदु है तुम्हारे पास, ये कहाँ पर है, सतह पर। तो हमको विद्युत क्षेत्र का मान कहाँ का निकालना पड़ेगा, यहाँ पर का, सतह पर का। तो सतह पर के विद्युत क्षेत्र का मान निकालने के लिए हमें इस बिंदु P को हमें इस सतह पर ले जाना पड़ेगा, इस बिंदु पर। तो देखो ये बिंदु P को हम कहाँ ले जा रहे हैं, सतह पर। ये बिंदु P जो है कहाँ पर है, सतह पर। तो इस बिंदु P को हम कहाँ रखेंगे, सतह। अब देखिए ये बिंदु P को हम कहाँ ले जाएंगे, सतह पर। तो अब हम उस बिंदु P को सतह पर लेके आ गए। अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो कितनी होगी, वहाँ पर देखो इस चालक आवेशित गोले के सेंटर से इस बिंदु P तक की दूरी कितनी है, छोटी r। तो यहाँ पर भी देखिए इस चालक आवेशित गोले के सेंटर से बिंदु P तक की दूरी कितनी होगी, वो भी होगी कितनी, छोटी r। और यहाँ पर तुम देख सकता है साफ साफ कि ये जो है तुम्हारे पास बड़ी R वो बराबर है किसका, छोटी r का। जब ये बिंदु P जो है वो सतह पर चले जाएगा तो उस समय क्या होगा, ये जो बड़ी R है ये बराबर हो जाएगा किसका, छोटी r का। हमने इसके पिछले वाले वीडियो में
सतह पर का विद्युत क्षेत्र का मान ई बराबर बताया है आपको, वो होता है दोस्तों के क्यू बटे बड़ी आर का स्क्वायर। कहाँ का? ये जो विद्युत क्षेत्र होता है कहाँ पर? सतह पर। इस सतह के किसी बिंदु पर, मान लेते पी बिंदु पर देख रहे हैं, तो वहाँ पर हमने जो है निकाला है इसके पिछले चैप्टर में कि सतह पर जो है विद्युत क्षेत्र का मान E बराबर होता है, विद्युत क्षेत्र का मान E वो बराबर होता है के क्यू बटे बड़ी आर का स्क्वायर। देखो इसको हम थोड़ा सा और कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं E बराबर क्या लिखेंगे के, फिर लिखेंगे Q, फिर लिखेंगे बटे। अब देखो यहाँ पर जो है बड़ी आर किसके बराबर है? छोटी आर की। तो हम इस बड़ी आर को क्या लिख देंगे? बड़ी आर को क्या लिख सकते हैं? छोटी आर। तो इस बड़ी आर को हम लिख देंगे छोटी आर, और यहाँ पर स्क्वायर है तो क्या लगा देंगे हम? स्क्वायर। तो यहाँ पर E बराबर आ गया मान मेरे पास के क्यू बटे छोटी आर का स्क्वायर। ये छोटी आर हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर बड़ी आर बराबर है किसका? छोटी आर का। तो हम चाहे बड़ी आर लिखें चाहे क्या लिखें? छोटी आर, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन कहीं पर क्वेश्चंस अगर आपको आ जाएगा इस तरह का, तो आपको जो है बड़ी आर ही लिखना है, छोटी आर नहीं लिखना है। छोटी आर हम क्यों लिए यहाँ पर? आपको जो है जब यहाँ पर हम सवाल को इसको सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा कि बड़ी आर को हम छोटी आर में क्यों कन्वर्ट किए हैं। आपको वहाँ पर हम बताएंगे कि हम बड़ी आर को छोटी आर में क्यों कन्वर्ट किए। अभी फ़िलहाल के लिए आपको समझना है, ये तो निकल गया इसका मान, गोले के सतह पर का विद्युत क्षेत्र का मान E बराबर निकल गया के क्यू बटे छोटी आर का स्क्वायर। अब हम इस विद्युत क्षेत्र का वैल्यू निकालेंगे। अब देखो इस विद्युत क्षेत्र का वैल्यू, ये कहाँ का विद्युत क्षेत्र है? ये है इस आवेशित चालक गोले के भीतर का, अंदर का विद्युत क्षेत्र। और हमने इसके पिछले वाले चैप्टर में बताया है, देखेंगे यहाँ पर गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र गोले के भीतर वो होता है 0। अब क्यों होता है 0? ये 0 इसलिए होता है काहे कि अंदर में कोई आवेश उपस्थित नहीं है। हमने क्या बताया था? जो भी आवेश है वो इसके पूरे सतह पर है, इसके भीतर अंदर में एक भी आवेश उपस्थित नहीं है। जब भीतर में आवेश ही नहीं उपस्थित है तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र E का वैल्यू कितना आएगा? वो आएगा 0। तो माइनस कोष्टक इंटीग्रेशन और लिमिट अनंत से लेकर कहाँ तक? बड़ी आर तक। और E का वैल्यू देख सकते हैं, E का वैल्यू कितना है? ये जो E है, E का मान कितना है? के क्यू बटे छोटी आर स्क्वायर। तो इस E के जगह पर हम लिखेंगे के क्यू बटे छोटी आर का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? इंटू डी आर। यहाँ पर हम बड़ी आर को छोटी आर क्यों लिखे थे? हम इसलिए लिखे थे दोस्तों क्योंकि ये डी में देखो क्या लगा है? आर लगा है, छोटी आर लगा है। इसीलिए इस बड़ी आर को हम किस में कन्वर्ट कर दिए थे? छोटी आर में, क्योंकि ये डी में क्या लगा है? छोटी आर। तो यहाँ पर भी हमको क्या रखना था? छोटी आर। अगर बड़ी आर यहाँ पे रखते तो क्या हो जाता? वो अचर वैल्यू। किसके अकॉर्डिंग अचर हो जाता? इस डी के अकॉर्डिंग। डी में क्या लगा? छोटी आर। तो यहाँ पर जो आर है इसको भी रखना पड़ेगा छोटी आर। इसीलिए हमने इस बड़ी आर को क्या लिख दिया? छोटी आर। और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और क्या लिखेंगे? प्लस, फिर लिखेंगे इंटीग्रेशन, और बड़ी आर से कहाँ तक लिखेंगे हम? छोटी आर तक।
और ई का वैल्यू साफ साफ देखो, ई का वैल्यू कितना है 0, गोले के भीतर ई का वैल्यू 0, 0 इंटू क्या आ जाएगा dr। अब देखो dr को 0 से गुना करेंगे 0 आएगा, 0 का इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे 0 ही आएगा, इसलिए हम ये भाग को टोटल उड़ा ही देते हैं। मतलब इस भाग को यहाँ से हम हटा देते हैं क्योंकि 0 आ रहा है। 0 को dr में गुना करेंगे 0, 0 का इंटीग्रेशन करेंगे 0, तो टोटल 0 होगा। ये भाग पूरे हम इस भाग को पूरे हम यहाँ से हटा देते हैं, तो मेरे पास ये भाग बचेगा। इसी को हम आगे सॉल्व करेंगे, विभव निकल जाएगा किस बिंदु पर, गोले के भीतर P बिंदु पर। अब हम यहाँ से लिखेंगे v बराबर माइनस इंटीग्रेशन, पूरे ख़त्म हो गया, बचा अनंत से लेकर कहाँ तक, r तक, अनंत से लेकर ये लिमिट कहाँ से, अनंत से लेकर के बड़ी R तक, तो लिमिट को रखेंगे अनंत से लेकर के बड़ी R तक, ठीक है। और यहाँ पर फॉर्मूला क्या बचा अंदर में, KQ बटे छोटी r का स्क्वायर इंटू क्या है dr। अब यहाँ पर देखो ये जो KQ है, ये है अचर, क्या वो कांस्टेंट अचर है। जो कांस्टेंट होता है, अचर होता है, वो इस इंटीग्रेशन से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो ये जो KQ है वो अचर वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसीलिए ये KQ इस इंटीग्रेशन से क्या हो जाएगा, बाहर कर देंगे इसको। तो यहाँ से v बराबर आ जाएगा मेरे पास माइनस, ये KQ को बाहर कर लो, बाहर हो गया KQ। अब इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा, लिमिट अनंत से लेकर कहाँ तक, बड़ी R तक। और ये देखो KQ जो है, ये जो KQ है तुम्हारा, ये KQ बाहर हो गया। जब ये KQ बाहर हो जाएगा तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1। फिर देखो यहाँ पे बटा है तो बटा लिखेंगे, नीचे में क्या बचेगा, r² लिख देंगे। और इधर क्या, यहाँ पर क्या बचा, इंटू क्या बचा dr, लिखेंगे v बराबर माइनस KQ इंटीग्रेशन लिमिट अनंत से लेकर के बड़ी R तक, अब देखो ये जो तुम्हारे पास r² है, ये जो r² है, इसका जो है r का पावर देखो किस में है, प्लस में। r का पावर किस में है, प्लस में। जब इसको नीचे से उठा के हम ऊपर ले जाएंगे, r² जो है, ये जो r है, r का पावर है प्लस में। जब हम इसको उठा के नीचे से ऊपर ले जाएंगे, पावर किस में, प्लस में, साफ साफ देख सकते हैं। जब ये r का पावर प्लस में है, तो जब हम इससे नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो पावर प्लस से किस में हो जाएगा, माइनस में, ठीक है। अब देखो इस r को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो पावर प्लस में है, ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और बचेगा क्या, इंटू dr। अब देखो इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से लिखेंगे v बराबर क्या है, माइनस, फिर क्या है यहाँ पर KQ, इसको तो रहने देंगे। फिर यहाँ पर कोष्ट लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद लिमिट अनंत से लेकर कहाँ तक, R तक, तो लिमिट लिखेंगे अनंत से लेकर के R तक। अब हम इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे हम R, पावर कितना है, -2। जो भी पावर होता है, जैसे -2 पावर है, जो भी पावर होता है उसमें एक जोड़ते हैं हम, यहाँ पर एक जोड़ देंगे। मतलब इस इंटीग्रेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं कि r का r लिखते हैं, और जो भी पावर होता है इसका, जैसे -2 है पावर, तो -2 का -2 लिखेंगे। लेकिन इस इंटीग्रेशन को जब सॉल्व करेंगे हम, तो -2 में जो भी पावर रहेगा, यहाँ पर -2 है पावर तो -2 लिखेंगे, लेकिन उसमें एक जोड़ देंगे, इस -2 में एक जोड़ देंगे। और बटे में
यही चीज़ को क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे नीचे। सेम यही चीज़ पावर में जो है वही चीज़ नीचे लिख देंगे बटे में। कितना है, -2 + 1। बस ये इंटीग्रेशन जो है वो सॉल्व हो गया। अगर आपको कुछ दिक्कत हो रहा है तो हम फिर से एक बार देख लेते हैं। देखो ध्यान से। सबसे पहले इस इंटीग्रेशन को हम कैसे सॉल्व किए, हम जो है इस r को तो r लिखें, ठीक है। उसके बाद इस ये जो पावर है -2, r का तो हम r लिखेंगे, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे, जो भी पावर होता है इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए जो भी पावर होता है उसमें हम क्या करते हैं, एक जोड़ते हैं। एक जोड़ देंगे अपने मन से बढ़ा करके, अपने मन से नहीं करें, सूत्र होता है, ठीक है। अब देखो इस -2 में एक जोड़ देंगे और वही चीज़ जो है कहाँ पर लिखेंगे, नीचे बटे में, ठीक है। बस ये इंटीग्रेशन जो है वो सॉल्व हो गया और dr इसी के अंदर आ गया। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये dr कहाँ गया, वो dr इस इंटीग्रेशन के साथ ही सॉल्व हो गया। ये देखो इसी में जो है ये टोटल वैल्यू आ गया। यहाँ पर देखिए लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, अनंत से लेकर के r तक। तो अभी भी देखिए आप लिमिट जो है वो अनंत से लेकर कहाँ तक है, r तक, ठीक है। समझ गए, पूरा आ गया समझ में। अब हम आगे चलते हैं। v बराबर क्या है, -kq। इस बात को लिखो -kq, r का r लिखेंगे और यहाँ पर देखो -2 में एक जोड़ेंगे। तो -2 में एक जोड़ेंगे, हम तो जोड़ने जाएंगे लेकिन अपने आप घट जाएगा। तो -2 में से एक चले गया, क्या बचेगा, -1, ठीक है। फिर बटा मारेंगे, इस तरह से बटा लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, -2 में एक जोड़ेंगे। -2 में एक जोड़ने जाएंगे लेकिन क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा। -2 में से एक गया, कितना बचेगा, एक बचेगा, लेकिन किस में, माइनस है। यहाँ पर ये माइनस थे, ये माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा यहाँ से v बराबर क्या आ जाएगा, k q और क्या बचेगा, r का पावर -1 बटे क्या बचा, 1। और लिमिट कहाँ से, अनंत से लेकर के r तक। लिमिट है अनंत से लेकर के r तक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे v बराबर, फिर क्या लिखेंगे, k q, फिर इस तरह से कोष्ट लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस r का पावर देखो माइनस में है, इस r का पावर किस में, माइनस में। इस r का पावर को हमको प्लस में चेंज करना है। तो हम किस तरह से करेंगे, r का पावर जब प्लस में आप चेंज करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो r के पावर -1 के ये जो बटे है, बटे में क्या होना है, 1, बटे में कौन है, वो 1 है। अब हम क्या करेंगे, जब इसको तुम किस में बदलना चाहते हो, प्लस में। जब r का पावर -1 को प्लस में बदलना चाहते हो तो तुमको क्या करना पड़ेगा, इसको पकड़ करके ऐसे पलटना पड़ेगा। इसको पकड़ के ऐसे पलट दो। पलटेंगे तो 1 कहाँ जाएगा, वो जाएगा ऊपर, फिर बटे, और ये r कहाँ जाएगा, नीचे। जब ये r नीचे आएगा तो पावर किस में है, पावर किस में था पहले, माइनस में। जब इसको पलट देंगे, r जब नीचे जाएगा तो पावर माइनस से किस में हो जाएगा, वो हो जाएगा प्लस में। 1 है तो 1, और इसको जब पलटे हैं तो माइनस से किस में बदल गया, प्लस में। ये प्लस को यहाँ पर शो करने का ज़रूरत नहीं है, मतलब r जो है वो किस में है, वो है प्लस में। r जो है उसका पावर किस में है, वो है प्लस में, ठीक है। अब r का पावर प्लस में तो आ गया, 1 आ गया, लेकिन 1 का कोई वैल्यू पावर में नहीं है, इसलिए इस 1 को क्या कर देंगे, यहाँ से हम हटा देंगे, ठीक है, हटा देंगे। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक बचेगा मेरे पास, लिमिट बचेगा अनंत से लेकर कहाँ तक, r तक। अब देखो यहाँ से लिखेंगे v बराबर kq कोष्टक
अब देखो, अब हम इस r के जगह पर हम लिमिट का मान को रखेंगे। यहाँ पर क्या 1/r, तो एक तो ऊपर में रहेगा, बटे भी रहेगा, एक रहेगा बटे भी रहेगा। इस नीचे वाले r के जगह पर एक बार हम लिखेंगे ऊपरी लिमिट को, इस छोटी r की जगह पर हम क्या करेंगे, हम एक बार ऊपरी लिमिट को रखेंगे और यही छोटी r के जगह पर हम एक बार निचली लिमिट को रखेंगे। मतलब एक है, ठीक है, बटे ले लिए, बटे भी है, इस r के जगह पर एक बार ऊपरी लिमिट रखेंगे, r के जगह पर ऊपरी लिमिट रखो, ये r बड़ी r आ जाएगा। फिर सूत्र में क्या होता है, माइनस, ऊपरी लिमिट रख दिए, उसके बाद सूत्र में क्या होता है, माइनस, उसके बाद आगे एक रहेगा, सही बात है, फिर क्या रहेगा, बटे, ठीक है। फिर इस r के जगह पर अब हम निचली लिमिट को रखेंगे, इस r के जगह निचली लिमिट रखेंगे। निचली लिमिट कितना है, इन्फिनाइट, तो यहाँ पर आ जाएगा इन्फिनाइट। अब देखो, तो यहाँ से आ जाएगा v बराबर क्या आ जाएगा, KQ, फिर यहाँ पर कोष्टक 1/r माइनस 1/इन्फिनाइट कितना होता है, 0, ठीक है। 1/इन्फिनाइट का वैल्यू 0। जैसे ही 0 होगा, अब ये -0 को यहाँ से हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, बचेगा 1/r। यहाँ से v बराबर क्या लिखेंगे, KQ, यहाँ पे कुंजी का संबंध है, गुना, लिखेंगे गुना 1/r, और यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाएगा v बराबर KQ को 1 से गुना करेंगे, ये जो KQ है इस KQ को 1 से गुना करेंगे, आ जाएगा KQ, फिर बटे r का नीचे में r रहेगा। इस आवेशित चालक गोले के भीतर इस बिंदु P पर जो विभव निकला V, उसका मान निकला दोस्तों कितना, KQ बटे बड़ी R, क्या निकला, KQ बटे बड़ी R। कहाँ पर निकला, इस आवेशित चालक गोले के भीतर, ये बिंदु P पर विभव निकला इतना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें।